रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल। नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, मैं कपिल रानी, आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर, हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से एजुसेट प्रणाली में आज आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा 12th क्लास का जो है सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेसन, ठीक है, जिसका नाम है बेसिक डेपिलेशन सर्विस। ठीक है, लेसन के नाम से आप समझ गए होंगे, क्योंकि 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि डेपिलेशन सर्विस क्या होती है। डेपिलेशन सर्विस वो होती है जिसमें हम स्किन के ऊपर प्रोसेस करते हैं कोई भी, या तो वो हम फेस की स्टीम वगैरह हो गई, अल्ट्रासोनिक गैल्वेनिक होगी, या फिर हेयर रिमूवल प्रोसेस हो गई, ठीक है, तो वो सारी की सारी डेपिलेशन सर्विस के अंदर आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि इस लेसन के अंदर हम इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले वो देखते हैं कि इस जो हमारे फेस के ऊपर जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो एक ट्रीटमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास करके फेस के ऊपर जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक नया हमारा ट्रीटमेंट है कि कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसको हम बोल देते हैं, एक ये न्यू ट्रीटमेंट है फेस के ऊपर करने का, जिसको क्या बोल देते हैं हम, कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, और इसी को हम इलेक्ट्रिक फेशियल स्किन ट्रीटमेंट भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक इट मीन्स इसमें हम बिजली का यूज करते हैं, इसमें हम स्किन के अंदर करंट पास करके फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट को स्किन के अंदर पास किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जैसे जो फेस की जो लिफ्टिंग होती है या फिर मसल्स टोनिंग होती है, उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है हमारा इलेक्ट्रिकल जो थेरेपी होती है। ठीक है, और ये जो हमारी थेरेपी है ये 19th सेंचुरी से चली आ रही है। और जो करंट जो टाइप होती है, मतलब स्किन के अंदर जो करंट पास करके जो थेरेपी देती हैं, हम करंट टाइप के अनुसार जो है इलेक्ट्रोथेरेपी को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहला गैल्वेनिक मेथड, ये आपने सुना होगा, जब फेशियल करते हैं तो गैल्वेनिक मशीन का यूज करते हैं। सेकंड है हमारा न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ठीक है, थर्ड है हमारा माइक्रो करंट इलेक्ट्रिकल न्यूरोमस्कुलर ट्रीटमेंट, और फोर्थ है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी मेथड। ठीक है, तो ये 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट्स की करंट टाइप के अनुसार इलेक्ट्रोथेरेपी को कितने भागों में बांटा जाता है या कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा जाता है इसको, गैल्वेनिक, दूसरा न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, थर्ड है हमारा माइक्रो करंट इलेक्ट्रिकल न्यूरोमस्कुलर, और फोर्थ हो गया हमारा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हम जो ये यूनिट हम कर रहे हैं बेसिक डेपिलेशन सर्विस, इस पूरी यूनिट के अंदर हम बात करेंगे फेशियल स्टीमिंग के बारे में कि फेस के ऊपर स्टीम कैसे देते हैं। सेकंड हम बात करेंगे यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रश फॉर डीप क्लींजिंग, डीप क्लींजिंग के लिए इलेक्ट्रिक ब्रश का यूज कैसे करते हैं। थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि गैल्वेनिक मशीन्स क्या होती हैं या गैल्वेनिक ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अल्ट्रासोनिक टेक्निक क्या होती है, अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारा लिम्फेथिक ड्रेनेज ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, प्रोसीजर, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो था हम इस यूनिट में हम क्या क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेसन है हमारा जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेसन है +2 क्लास का, वो है हमारा फेशियल स्टीमर। आज हम बात करेंगे फेशियल स्टीमर के बारे में। जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेसन में हमारा कौन सा आएगा, फेशियल स्टीमर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेशियल स्टीमिंग होती क्या है और क्यों इसको हम फेस के ऊपर देते हैं, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, ठीक है, कैसे हम देते हैं, क्या प्रोसीजर इसका अपनाते हैं। तो फेशियल स्टीमिंग स्टूडेंट्स हम
फेस की जो पोर्स के अंदर जो गंदगी होती है, पोर्स क्या बोलते हैं जिनको हम रोम छिद्र भी बोल देते हैं, रोम छिद्रों के अंदर जो भी गंदगी होती है उनको गहराई से साफ करने के लिए हम स्टीमिंग लेते हैं, स्टीम प्रोसेस लेते हैं। दूसरा, अगर हमारी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, अगर आप डायरेक्ट उनको निकालते हैं तो निकालने में प्रॉब्लम होती है, पेन भी होता है और वहाँ पर निशान पड़ने का डर रहता है। तो उससे पहले अगर हमें ब्लैक हेड्स निकालने हैं स्किन के अंदर से, पोर्स के अंदर से, तो उससे पहले हम स्टीमिंग प्रोसेस लेते हैं ताकि हमारे जो पोर्स होते हैं वो लूज हो जाएं, ढीले हो जाएं। उसके बाद हम जो है एक्सट्रैक्टर की हेल्प से, जो कोमेडोन एक्सट्रैक्टर होता है, जो पिन होती है हमारा जिससे हम ब्लैक हेड्स रिमूव करते हैं, उसके बाद उससे आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पोर्स हमारे लूज होने के बाद आसानी से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं। तो ये तो होता है हमारा फेशियल स्टीमर। दूसरा बात करते हैं कि फेशियल जो स्टीम होती है वो लेते कैसे हैं, फेस के ऊपर कैसे करते हैं। एक तो हमारा फेशियल स्टीमर आता है, ठीक है, जो आपको मार्केट के अंदर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। 200 से लेके 300 तक में भी आराम से अवेलेबल हो जाता है हमारा जो स्टीमर छोटा पोर्ट आता है। जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हैं, ये हमारा फेशियल स्टीमर इसको हम बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक होल्डर के अंदर आप लगा के, पावर प्लग में लगा के इसको ऑन करते हैं, इसके अंदर पानी डाला जाता है और ऑन कर देते हैं इसको। जब वो पानी उबलता है तो उसके अंदर से स्टीम निकलती है, ठीक है। तो उसके बाद हम फेस को उसके ऊपर रख के, मतलब हल्का सा कवर करके, और हम फेस को कवर कर लेंगे किसी भी टॉवल से। लाइक दैट मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कोई भी हम नीचे अगर हमारा स्टीमर रखा है तो हम फेस को अच्छी तरह से यूं कवर करके तब हम स्टीम लेंगे ताकि जो स्टीम है वो ना निकले, साइड में ना जाए, ठीक है। और फेस को आपको एडजस्ट करते रहना है कि स्टीम एकदम से ज़्यादा भी फेस के ऊपर ना लगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लें और ज़्यादा ना लें, 5 से 7 मिनट तक आप स्टीम लें और जो है आप उसके बाद अपना ब्लैक हेड्स रिमूवर जो भी प्रोसेस आपका वो कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है कि ज़रूरी नहीं सबके पास फेशियल स्टीमर हो, आप ना भी ले पाए मार्केट से, तो घर के अंदर एक पानी का भगोना जो ले लीजिए जिसके अंदर आप दूध गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, उसके अंदर पानी को बॉईल कीजिए अच्छे से, तब तक स्टीम ना बने उसके अंदर। अच्छे से बॉईल करके आप उसके अंदर भी, उसके ऊपर फेस रख के टॉवल कवर करके अपने हेड के ऊपर, वहाँ वैसे भी आप घर में भी स्टीम ले सकते हैं। तो ये मेथड होते हैं स्टीम लेने के। अब बात करते हैं कि स्टीम लेने का फायदा क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों लेते हैं हम स्टीम्स। वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी की स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तो वो डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। उनको निकालने के लिए आपको अपने पोर्स को लूज करना पड़ेगा। और पोर्स लूज कब होंगे, जब आप फेस के ऊपर स्टीम लेंगे, ठीक है। स्टीम लेने से एक तो हमारी जो पोर्स की जो गंदगी है वो डीपली क्लीन हो जाती है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हमारे एक्स्ट्रा जो टॉक्सिन्स होते हैं जो स्किन के, वो रिमूव हो जाते हैं पसीने के थ्रू, क्योंकि जब आप स्वेटिंग लेते हैं तो पसीना आता है, पोर्स के अंदर से जितनी भी गंदगी होती है वो सारी बाहर निकल जाती है। हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन को रिलैक्स भी मिलेगा और हमारी स्किन अच्छी भी हो जाएगी, ठीक है। हमारे जो मसल्स होती हैं फेस की, उनको रिलैक्स मिलता है। तो ये तो थे इसके हमारे बेनिफिट्स फेस स्टीमर के। अब बात करते हैं हाउ टू स्टीम फेस। वो मैंने आपको बताया, सेम चीज है। अगर आप फेशियल स्टीमर आपके पास है तो आप उसको, उसके अंदर पानी डाल के आप उसको अच्छे से गर्म बॉईल कर लीजिए और आपने टॉवल से कवर करके अपने हेड को, ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले, ऐसे भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप अपने घर पे ही गैस पे आप किसी भगोने के अंदर, किसी पोट के अंदर अच्छे से बॉईल कीजिए पानी को और उससे भी आप स्टीम प्रोसेस ले सकते हैं। तो ये तो था हमारा दोस्तों स्टीमिंग प्रोसेस। बिल्कुल एक पेज का ही टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। जो आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे +2 क्लास का। जैसे कि फेशियल स्टीमिंग तो हमारा हो ही गया, जैसे गैल्वेनिक ट्रीटमेंट है या फिर हाई फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। डीप क्लिनजिंग के लिए जो हम इलेक्ट्रिकल ब्रश का यूज़ करते हैं वो सारा हम सेकंड लेसन में करेंगे। जो हमारा सेकंड यूनिट का सेकंड लेसन है जो 12th क्लास का, उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सिर्फ इसके अंदर एक हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन 2-3 नंबर का अच्छे से बन सकता है कि मान लो 5 नंबर का आ जाए तो पूरा ही आपसे पूछा जाएगा कि फेशियल स्टीम के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए,
एक्सप्लेन कीजिए। तो उसके अंदर आपको सारा बताना पड़ेगा कि फेशियल स्टीमर होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और हाउ टू स्टीम फेस के, उसको कैसे फेस के ऊपर स्टीम को कैसे हम लेते हैं, ठीक है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, तो सारा आपको लिखना पड़ेगा। अगर आ जाए कि फेस पे स्टीम लेने के बेनिफिट्स बताइए, 2 नंबर का आ जाता है, तो उसके सिर्फ आपको बेनिफिट्स लिखने हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। स्टीम को कैसे लेते हैं फेस के ऊपर, 2 नंबर का अलग से ये भी आ सकता है, तो वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, आई होप कि स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो है क्लासेस रेगुलर लग रही हैं, हालांकि टाइम हमारा कम ही है, 9 to 12 बच्चों के लिए, ठीक है। तो इतने कम पीरियड में क्लास के अंदर अच्छे से समझाना नहीं हो पाता। इस वजह से स्टूडेंट्स मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, ताकि घर पे आप अगर स्कूल के अंदर कोई अगर टाइम ना मिले, अच्छे से कोई कमी रह जाए, तो आप वीडियो को देख के अच्छे से लर्न कर सकें और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही मेहनत करती हूँ। क्योंकि मैं तो क्लास में भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ स्टूडेंट्स, की आपका लॉस ना हो पढ़ाई का, आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू चलती रहे। अगर क्लास के अंदर टाइमिंग हमें कम भी मिलता है याद करने का, तो आप वीडियो के थ्रू अच्छे से लेसन को समझ सकें, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप इस बात पे गौर करेंगे, और जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ उसमें मेरा भी थोड़ा सा आप सहयोग देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक और एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।